सुमित्रा जी के बड़े पुत्र को गोद में लिया और कहा कि सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये जो सुमित्रा के पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः बहि प्राणैवापरः। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। जो सुंदर लक्षणों से युक्त हो उसको कहते हैं लक्ष्मण। ये लक्ष्मण शब्द का अर्थ। कैसा सुंदर लक्षण? तो वशिष्ठ जी ने कहा इस बालक के लक्षण इतने सुंदर हैं, इसके लक्षण बताते हैं कि ये बचपन से ही अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन के चरणों का सेवक होगा। रघुनंदन का राम जी का ये परम भक्त परम सेवक होगा और इसका पूरा जीवन अपने ज्येष्ठ भ्राता राम की सेवा में समर्पित होगा। इसीलिए लक्ष्मण जी ने जीवन में केवल एक ही काम किया। पूरी रामायण आप सुनते हो, पढ़ते भी हो, पढ़ लो पूरी रामायण। सब ने दूसरे दूसरे काम किए। शत्रुघ्न जी मथुरा में जाकर के राजा बनकर के राज्य किए। भरत जी ने जाकर के कितने युद्ध जीत करके राज्य स्थापित किया। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज जीवन में कभी भी भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं गए। वहीं गए जहां राम जी के चरण गए। लक्ष्मण जी अपने मन से कभी कहीं गए नहीं और कभी कुछ चाहे नहीं। राम जी जहां जाते हैं उन्हीं के पीछे पीछे जाते हैं। जो कुछ करते हैं राम जी के लिए करते हैं और किसी के लिए, अपने लिए भी कुछ नहीं करते। ऐसा समर्पित सेवक आज तक के इतिहास में कोई नहीं है। इसलिए जब सेवा की बात आती है तो लक्ष्मण जी के आदर्श को, लक्ष्मण जी के चरित्र को हमारे आचार्यों ने प्रमाण माना है। जैसे लक्ष्मण जी के जीवन का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। राम जी के जीवन का तो उद्देश्य है धर्म की स्थापना, दुष्टों का वध, लीला करना, और सबके अपने अपने जीवन के उद्देश्य हैं। लेकिन लक्ष्मण जी के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। उनके जीवन का उद्देश्य केवल राम जी हैं बस। पूरी रामायण पढ़ो, लक्ष्मण जी कभी राम जी से अलग नहीं हुए। साथ में ही जन्म हुआ, बचपन में साथ में खेले, साथ में गुरुकुल पढ़ने गए। गुरुकुल से पढ़ करके आए तो विश्वामित्र जी जब भगवान को लेने के लिए आए अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, तो राम जी जब जाते हैं तो साथ में लक्ष्मण जी भी जाते हैं। और कोई नहीं गया, भरत जी नहीं गए, शत्रुघ्न जी नहीं गए, लक्ष्मण जी गए। लौट करके आए, फिर राम जी वन में गए, तब भी लक्ष्मण जी साथ में गए। जहां जहां राम जी रहे, जंगल में जाने के बाद सीता जी भी भगवान से अलग हो गईं। लीला में रावण के द्वारा सीता जी का हरण हुआ, सीता जी को लंका में जाना पड़ा, लेकिन लक्ष्मण जी भगवान से कभी अलग नहीं हुए। पूरी रामायण में आदि से अंत तक लक्ष्मण जी कभी भगवान से अलग होते ही नहीं। भगवान के चरणों को छोड़ करके कहीं जाते नहीं। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। क्यों बोले? लक्ष्मण जी अगर राम जी को छोड़ करके चले जाएं तो फिर राम जी नहीं रहेंगे। क्यों बोले? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी का जो दूसरा प्राण है, वो दूसरा प्राण कौन है? बोले लक्ष्मण जी। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण युवा पर। लक्ष्मण जी महाराज राम जी के बाहरी प्राण हैं।
एक प्राण तो राम जी के अपने विग्रह में है, और राम जी का दूसरा प्राण अगर कोई है चलता फिरता तो वो प्राण श्री लक्ष्मण जी महाराज है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन, ये लक्ष्मण अपने बड़े भैया ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन का परम सेवक होगा। इसके लक्षण बड़े सुंदर, और ये लक्ष्मी संपन्न होगा। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मी माने धन। ये भी बड़ी अद्भुत बात है, बहुत सावधानी से समझना। लक्ष्मण जी लक्ष्मी से संपन्न है, ये वाल्मीकि जी कहते हैं रामायण में। लेकिन विचार करो, लक्ष्मण जी के पास कौन सी लक्ष्मी है? न लक्ष्मण जी के पास कोई पद है। राम जी राजा बने, लक्ष्मण जी मथुरा शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बने, भरत जी अयोध्या के युवराज हैं। लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी न युवराज बने न राजा बने, और तो और लक्ष्मण जी को मंत्री का पद भी नहीं। अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य लक्ष्मण जी को सेनापति बना देते, लक्ष्मण जी को महामंत्री बना देते, लेकिन लक्ष्मण जी ने जीवन में कोई पद नहीं लिया, और न लक्ष्मण जी के पास कोई धन है, न कभी उन्होंने संपत्ति का संग्रह किया। लक्ष्मण जी ने, रामायण खूब बढ़िया से पढ़ना, कहीं ये नहीं मिलेगा कि लक्ष्मण जी किसी पद पर रहे हों और किसी धन संपत्ति और वैभव से युक्त रहे हों। ये लक्ष्मण जी के विषय में कहीं वर्णन नहीं आता। जीवन भर लक्ष्मण जी भगवान के सेवक ही बने रहे, नौकर ही बने रहे, दास ही बने रहे, स्वामी कभी बने ही नहीं। फिर भी वाल्मीकि जी कहते हैं, लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मण जी तो लक्ष्मी से संपन्न है, इनके पास अपार धन है। कहां है धन? न राजा न मंत्री न युवराज, कोई पद नहीं, तो धन कहां है लक्ष्मण के पास? वाल्मीकि जी कहते हैं, लक्ष्मण जी के पास जो धन है वो किसी के पास नहीं। क्या धन है लक्ष्मण जी का? बोले, लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को ही अपना परम धन माना है, और अपने भगवान के चरणों को छोड़कर दुनिया के किसी धन में उनका कभी मन नहीं। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, भगवान का जो पाद पंकज है, चरणा रविंद है, वही सबसे बड़ा धन है। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि सबसे बड़ा धन क्या है? बोले, भगवान का चरणा रविंद। और वो धन जिसको मिल जाए उससे बड़ा धनवान कौन होगा? और एक बात विचार करना, ये जितना धन है संसार में, चल संपत्ति अचल संपत्ति, उन सब की स्वामिनी कौन है? लक्ष्मी जी। सारे धन की स्वामिनी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कृपा करें तो लोगों को धन प्राप्त होता है, इसीलिए लोग कहते हैं लक्ष्मी की कृपा हो। लेकिन वो लक्ष्मी किसको अपना धन मानती है? ये कभी विचार किया? लक्ष्मी उस ईंटा पत्थर को अपना धन नहीं मानती। जिस लक्ष्मी से वो ईंटा पत्थर सोना चांदी धन संपत्ति माल खजाना हम लोग मांगते हैं, वो लक्ष्मी इन वस्तुओं को धन नहीं मानती। वो लक्ष्मी भगवान के चरणों को पकड़ करके बैठी रहती है, कभी अलग नहीं होती। भगवान विष्णु के चरणों को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं। लक्ष्मी जी जानती हैं भगवान के दोनों चरण ही वास्तविक धन है। जिन चरणों में लक्ष्मी दासी बनकर के लौटती हो, सोचो, जिस लक्ष्मी के चरणों में दुनिया लौटती है, वह लक्ष्मी जिन चरणों में लौटती है, असली धन तो वो चरण है। लेकिन ये रहस्य तब समझ में आए जब किसी सद्गुरु और महापुरुष की वाणी से सुनने को मिले। लक्ष्मण जी महाराज ने इस रहस्य को समझ लिया। लक्ष्मण जी ने सोचा, लक्ष्मी भी जिन चरणों में लौटती है, क्यों न मैं भी उसी चरण में लौटूं, वही चरण ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए लक्ष्मण जी ने जीवन में कभी धन संपत्ति संग्रह ही नहीं किया और भगवान के चरणों को ही अपना परम धन मानते रहे।
धनम मदीयम तव पाद पंकज। और भगवान ही तो परम धन है। मीरा जी क्या कहती हैं,